गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है में डिस्कस करेंगे टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं आज हम उनको समझेंगे। ठीक है। देखिए, भौतिक परिवर्तन बच्चों, भौतिक का मतलब बच्चों होता है ना, जो बाहर से किसी पदार्थ में परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे उसका रंग है, आकार है, आकृति है, घनत्व है आदि में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि बाहरी गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये आसान सी परिभाषा है। बाहरी गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये बाहरी गुणों में जो परिवर्तन होता है किसके होता है? पदार्थ के। और पदार्थ क्या होता है ये हमने पीछे लेक्चर में समझा दिया था कि जिसमें द्रव्यमान होता है ना, जो स्थान घेरता है यानी कि उसमें आयतन हो, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे पेंसिल एक पदार्थ है। अगर बच्चों पेंसिल को तोड़ दे तो दो भाग हो जाएंगे उस पेंसिल के, तो बाहर से उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। कागज़ को फाड़ना, कागज़ को फाड़ लो, ठीक है ना, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ को काटना तो पेड़ का आकार बदल जाएगा काटने से, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ़ बनना। अब देखो, पानी का सूत्र बच्चों क्या होता है? H2O होता है। और बर्फ़ का भी सूत्र क्या होता है? H2O है। तो केवल उसके बाह्य गुण बदला, यानी कि बाहर से पानी क्या है? बर्फ़ में बदल गया, लेकिन उसका रासायनिक गुण समान ही है। ठीक है, रासायनिक गुण नहीं बदला, केवल बाह्य गुण बदला। जैसे हमने पेंसिल को तोड़ा तो प्लास्टिक की मान लिया पेंसिल थी, ठीक है, लकड़ी की पेंसिल थी, है ना, तोड़ने पर वो लकड़ी की ही रही, लेकिन उसका आकार बदल गया। तो ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पानी से भाप का बनना, तो पानी का भी सूत्र कितना होता है? H2O। और भाप का सूत्र भी कितना होता है? H2O। केवल पानी से भाप, बाहरी परिवर्तन यहाँ पे हमें मिला। तो जो बाहरी गुणों में परिवर्तन होते हैं पदार्थ के, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को, है ना, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह आंतरिक गुणों में होने वाला परिवर्तन है। यह है आंतरिक गुण वाला परिवर्तन है, समझे नहीं? तो ये आंतरिक गुणों में होगा। तो आंतरिक गुणों में होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, ये है ना, गुणों यानी कि बाहरी गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जनना, तो लकड़ी जनने के बाद, है ना, अंदर से, है ना, उसके रासायनिक गुण बदल, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पर जंग का लगना कहता है रासायनिक परिवर्तन। पहले वो लकड़ी थी, फिर वो क्या कोयला में गया, तो क्या हुआ? अगर लकड़ी को आप जाए और कोयला मिलेगा, तो पहले लकड़ी थी फिर कोयला, तो उनका संगठन बदल, समझे नहीं? उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट, अब समझेंगे तत्व। तत्व, है ना, तत्व से कहते हैं। तत्व का सबसे पहले जो तत्व का प्रयोग किया वो किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट ने। और कौन से में किया था? 1961 में किया था। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने? लो, हाँ बिल्कुल सही, रॉबर्ट बोयल। कौन से सन में किया?
1961 1961 में किया। सेकंड इम्पोर्ट बात, सर्वप्रथम तत्व शब्द है ना, एक शब्द है, तत्व शब्द की परिभाषा किसने दी? तो ये तत्व शब्द की परिभाषा किसने दी? एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए, है ना, क्या था? एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द की परिभाषा दी। क्या परिभाषा थी? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर सुन लो बच्चों, यानी कि तत्व पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि इससे सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व को, है ना, सरल पदार्थों में किसी भी क्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे हम अपनी स्टडी, है ना, और यहीं पर अपनी स्टडी को विराम देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों तत्व के प्रकार बताएंगे, और जो प्रकार होंगे, जैसे तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, और उसके बाद धातु अधातुओं के गुण पढ़ेंगे हम। समझे नहीं? थैंक यू।